Hello guys, welcome back to my YouTube channel and you guys are watching R in Sync. Hope you like this video. Wish you a merry happy Christmas guys. अब तो बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुका है ये. पहले ऐसे इतना कॉमन नहीं था. तब तो मोस्टली स्कूल्स में ही इसको मनाया जाता था. जब हम लोग स्कूल्स में वो छोटे गिफ्ट बॉक्स होते थे और क्रिसमस ट्री होता था, इतना सब बड़ा होता था, वो लेके जाते थे. तब हाँ तभी मनाया था. उससे पहले तो कभी मनाया भी नहीं था. उसके बाद डे बाय डे जैसे जैसे हम लोग फॉरेन कल्चर को अडॉप्ट करने लग गए तो इंडिया में बहुत सारी जैसे ये चीज़ें कॉमन होने लग गई. इसके साथ साथ जैसे हो गया हेलोवीन भी बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुका है आजकल इंडिया में. गाइस अपन तो बंधुआ मजदूर है, चलते हैं अपने काम पे. काम का मतलब है मेरा सामान लाने के लिए. तो अभी चलते हैं. हम रेडी तो हो चुके हैं क्योंकि हमें डिपार्टमेंटल स्टोर ही जाना पड़ेगा क्योंकि सामान ज़्यादा है. और मम्मी ने इतनी बड़ी लिस्ट दे दी है कि एक एक करके अगर मैं अलग अलग शॉप्स पे जाऊंगा तो मुझे बहुत देर लग जाएगी. इनफैक्ट तब भी मुझे 2 और 3 शॉप्स पे जाना ही पड़ेगा क्योंकि डिपार्टमेंटल स्टोर है, वहाँ पे एग्स नहीं मिलते. एग्स के लिए दूसरी जगह जाना ही पड़ेगा. तो चलो चलते हैं और आपको दिखाते हैं. सो गाइस अभी हम डेली डेली जा रहे हैं जो हमने आपको ऑलरेडी दिखाया हुआ है. रीज़न वहाँ पे ये है कि वो इतनी जल्दी खुल जाता है. इतना मॉर्निंग ना ज़्यादातर डिपार्टमेंटल स्टोर खुलते नहीं है, ऑलमोस्ट 10:30 के बाद ही खुलते हैं. बट ये इकलौता है जो 5 o'clock से पहले ही खुल जाता है. सो बेटर अच्छी चीज़ है कि हमारे को ज़्यादा चीज़ें घूमनी नहीं पड़ेंगी और हमारा काम भी जल्दी से जल्दी हो जाएगा. तो चलो चलते हैं और वहाँ से सामान लेते हैं. सामान तो सारा ले लिया है पर एक बार चक्कर काट लेते, क्या पता कुछ और भी चीज़ मिल जाए जो हमें कम काम की हो. सामान तो हमने ले लिया है. अब हम चलते हैं अंडे लेने के लिए. जनरली मैं कभी अंडे लेने खुद नहीं जाता, या अगर जाता भी हूँ तो अपनी सिस्टर के साथ जाता हूँ क्योंकि वहाँ पे ना एक पागल सा कुत्ता बैठता है. वो पता नहीं मुझे देखते ही ना भागते हुए आता है, पता नहीं क्यों. और उसको पता है कि मैंने ना तक उसको कभी खाना दिया है ना कुछ, ना मैं उसको बुलाता हूँ. वो मुझे देखते ही भागते हुए आता है. लेट मी कन्फेस समथिंग, मैं डॉग लवर बिल्कुल भी नहीं हूँ. मुझे डॉग्स एनिमल जितने भी होते हैं मेरे को बिल्कुल नहीं पसंद, बिल्कुल भी नहीं. अंडे तो अभी हम ले नहीं पाए बिकॉज शॉप पे अंडे थे ही नहीं. सो उसने कहा था कि 15-20 मिनट रुक जाओ, आने वाले हैं. तो हमने कहा इतनी देर कौन रुकेगा. हमने कहा कोई नहीं, शाम में ही आ जाएंगे, कोई दिक्कत ना. सो मम्मी कहाँ हो? पता नहीं कहाँ रहती है मम्मी. ये रही. तो मम्मी क्या बना रहे हो खाने में आज? आज मैं कुछ नहीं बना रही. हर बार का ड्रामा है, आज कौन सा स्पेशल है. सो मेरे ख्याल से तो आज ब्रेड ही बनने वाली है. जब भी मम्मी कुछ ऐसा बोलती हैं तो मिलता है हमें पीनट बटर. चलो कोई नहीं यार, हमें पीनट बटर तो वैसे ही बहुत अच्छा लगता है. बट ना प्रॉब्लम बताऊँ क्या हो रही है. एक तो मैं ना जिम नहीं कर पा रहा, ठीक है. और जब मैं प्रॉपर अपना फोकस होकर जब जिम कर रहा था ना तो मैं पीनट बटर बहुत शौक से खा रहा था. बट दिक्कत ये हो गई है कि मैं आजकल ना मेरा ऑलमोस्ट 50 डेज़ हो चुका होगा मैं जब से जिम जा ही नहीं पा रहा. पता नहीं क्या रीज़न हो रहा है यार. आजकल एक तो टाइम नहीं मिल रहा और ऊपर से कहीं ना कहीं बिज़ी हो जाते हैं तो बिल्कुल ही टाइम नहीं मिल पा रहा. क्योंकि जो जनरली एक नॉर्मल पर्सन को जो टाइम लगता है जिम में एटलीस्ट 2 आवर्स तो मान के चलो, ठीक है. अब आप बोलोगे कि यार 20 मिनट्स में 50 मिनट्स में हो जाता है, ऐसा नहीं होने वाला भाई. 2 घंटे कम से कम लगते ही लगते हैं नॉर्मल ह्यूमन को अपनी सारी एक्सरसाइज परफॉर्म करने में. क्योंकि एटलीस्ट 5 से 6 एक्सरसाइज तो करेगा ही करेगा. और जिम अकेला उसका थोड़ी है, बाकी लोग भी तो होंगे. तुम्हारी टर्न बाय टर्न ही आ रही होगी, ठीक है. पहले वार्म अप करना पड़ता है, उसके बाद स्ट्रेच करो, उसके बाद तुम वेट ट्रेनिंग कर सकते हो. तो 2 घंटे तो लगते ही लगते हैं. बट आजकल बिल्कुल टाइम नहीं मिल पा रहा है. सो हम ना कोशिश कर रहे हैं कि जो इतने दिन हमने जो आलतू फालतू खाया है उसको थोड़ा अवॉइड करके वापस शेप में आना स्टार्ट हो. क्योंकि हमारी थोड़ी टमी भी निकल गई है. और रीज़न ये है कि जो हमारे क्लोथ्स थे जो हमने आज़ाद अंकल को दिए थे बनाने के लिए, उन्होंने हमारा पहला साइज़ था. ऐसा ना हो जो हमने सिलवाए हो कपड़े वो टाइट हो जाएं या तो फिर प्रॉब्लम हो. ऐसे टाइट फिटेड क्लोथ तो मेरे को ऐसे पसंद भी नहीं है. सो देखते हैं यार कैसे शुरू करें. क्योंकि जो शादी हैं वो नेक्स्ट मंथ के 16 से स्टार्ट हो जाएंगी और मार्च तक चलने वाली है. ऑलमोस्ट 3 क्लोज शादी हैं जो एकदम से आ गई हैं. सो देखते हैं यार कैसे स्टार्ट करें. मैं तो सोच रहा हूँ कि ये फर्स्ट से स्टार्ट कर दूँ. फर्स्ट से जिम जाना स्टार्ट करें. मॉर्निंग में अर्ली मॉर्निंग चले जाया करेंगे क्योंकि 24 आवर्स मेरा जिम खुलता है. अर्ली मॉर्निंग जाया करेंगे, वहाँ से अपना पूरा वर्कआउट करके आ जाया करेंगे. बिकॉज दोपहर का टाइम तो आपने भी देखा है मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं हो रहा आजकल. दोपहर में पूरा टाइम हमारा रील में, ब्लॉग्स में या शूट में ही निकल जाता है. उसके बाद अगर कभी हम थोड़ा सा भी फ्री हो रहे हो तो हमें कहीं ना कहीं जाना ही पड़ जाता है. क्योंकि अब शादी वाला घर है तो चांदनी चौक के आना जाना तो लगा ही रहता है. इनफैक्ट आज हमें चांदनी चौक फिर जाना है.
आज नहीं, सॉरी, हमें कल चांदनी चौक फिर जाना है, क्योंकि आज़ाद अंकल है ना जो हमारे टेलर है, उन्होंने फ़ोन कर दिया पापा को और ये बोल दिया कि कपड़े जो फिटिंग वाले हैं, मतलब ट्रायल वाले, वो आर्यन के रेडी हो चुके हैं, आप आके एक बार चेक कर लो। सो हमें कल जाना पड़ेगा। सो आई गेस मेट्रो से ही जाने वाले हैं, क्योंकि कार तो दिल्ली बेकार हो चुकी है ट्रैफिक की वजह से। सो चलते हैं कल चांदनी चौक भी, और आपको वहाँ भी चीज़ें दिखाएंगे। आई गेस वेट लॉस करना या फिर डाइटिंग करना ना इतना मुश्किल नहीं होता, मैंने बहुत बार किया है, ठीक है। 8th में, 9th में, 10th में मेरा वेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, बहुत ही ज़्यादा, ठीक है। तो मेरे को 2 या 3 मंथ्स लगे थे, प्रॉपर वेट ख़त्म कर दिया था, बिल्कुल लीन बॉडी हो गई थी। अभी भी मेरी लीन ही है, ऐसा नहीं कुछ बहुत ज़्यादा निकल गई है, बट जो पहले वेट था ना उसके हिसाब से जब भी आपका वेट बढ़ता है तो आपको ना फील हो रहा होता है बॉडी में, क्योंकि कोई फिजिकल एक्टिविटी हो नहीं रही बॉडी में, और थोड़ी सी थकावट होने लग जाती है, क्योंकि स्टैमिना कम होता रहता है। अब यही दिक्कत है, मैं चाहूँ तो जिम आज से ज्वाइन वापस कर सकता हूँ, बट ना वो पुश नहीं मिल रहा है, क्लिक नहीं मिल पा रहा मुझे, जिसकी वजह से मैं जिम ज्वाइन करता हूँ। अब कैसे मिलेगा, क्या होगा, दिक्कत उसके अलावा एक और है कि ना अगर मैं चाहूँ तो मैं घर पे भी कर सकता हूँ। मेरे पास जिम के इक्विपमेंट्स हैं, जैसे डंबल हो गया और उसकी प्लेट्स हो गई, ठीक है, लंबी रॉड हो गई, ये सब मेरे पास पड़ा हुआ है। मैंने ऑलरेडी ख़रीद लिया था कोविड के टाइम पे कि वो तो खुलने से रहे, तो मैं अपने घर पे ही कर दिया करूँगा। बट दिक्कत उसके लिए भी यही है, वही क्लिक वो मिल नहीं रही मुझे। चलो देखते हैं यार कैसे शुरू करेंगे। वैसे तो हमने ये सोचा था कि अपनी सिस्टर के साथ जिम वापस कंटिन्यू कर ले, बट प्रॉब्लम ये हुई, जब अनन्या ने जिम ज्वाइन किया था ना तो उसको 1 मंथ हुआ था। 1 मंथ के बाद वो एक दिन उसने छुट्टी करी, सिर्फ ये बोल के कि ना मैं कल से चली जाऊँ। मैंने कहा कोई नहीं, तो कल से चले जाइयो। तब से उसको 6 मंथ हो गए, उसने जिम की शक्ल भी नहीं दिखी, ठीक है। तो ऐसा लेज़ी पार्टनर तो मुझे चाहिए नहीं। मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता उन चीज़ों से, मैं अगर अकेले चाहूँ तो अकेले भी कर सकता हूँ, बस वो क्लिक चाहिए मुझे, ठीक है। या तो अब मैं देख रहा हूँ कि मैं घर पे वापस स्टार्ट कर दूँ, ठीक है। प्रॉपर अपनी जो डाइट थी, मेरी डाइट बहुत बहुत स्पेसिफिक डाइट थी, जो मैं उसको चेंज नहीं कर रहा था, बाहर का आलतू फालतू नहीं खा रहा था, नो पराठे नो कुछ, ठीक है। ब्रेड, रोटी, सूप, मेरा सिर्फ यही चल रहा था, यही चीज़ रिपीट हो रही थी एवरीडे, ठीक है। तो अब देखते हैं अगर हम ये चीज़ वापस कंटिन्यू कर पाएंगे तो वेल एंड गुड, नहीं तो अगर हमें थोड़ी सी भी प्रॉब्लम लग रही होगी कि नहीं हो पा रहा, तो फिर हम लोग वापस जिम ही ज्वाइन करना पड़ेगा हमें। बिकॉज अगर जब जिम में तुम पैसे दे देते हो ना, तब तुम्हें लग रहा होता है कि हाँ यार पैसे भी खर्च हो रहे हैं, तो अब इसको ना अच्छे तरीके से करो। सो तब हम शायद ज़्यादा अच्छे से कर पाएंगे। आप दोनों समझो, मैं बड़ा हो गया हूँ, मुझे थोड़ी प्राइवेसी चाहिए। अगर इतनी दिखते हैं ना तो खुद उठो और बनाओ, वरना चुप करके खाओ।